अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो नाज़रीन, आप देख सकते हैं इस वक्त हम दारुल उलूम देवबंद में मौजूद हैं और आपको ये दारुल उलूम देवबंद की बहुत शानदार मंजिल शेखुल इस्लाम हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मंसूब, जिसे दारुल उलूम के माहौल में आसामी मंजिल कहा जाता है। और उसके आगे ये जो 2 मंजिला इमारत छोटी सी नज़र आ रही है, ये अफ्रीकी मंजिल के नाम से मौसूम है। और जिस मंजिल के हम छत पे खड़े हुए हैं, ये आप थोड़ा सा नज़ारा कर सकते हैं। ये जो है आज़मी मंजिल हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मंसूब है। और इसी के साथ साथ आप ये देखें, जामे रशीद दारुल उलूम देवबंद की सबसे दीदा ज़ेब इमारत, और उसके पीछे हज़रत शेखुल हिंद की तरफ मंसूब लाइब्रेरी। और ये वही जामे रशीद है जिसके बारे में हज़रत अक़दस मौलाना रियासत अली ज़फ़र बिजनौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमा कर गए हैं कि खालिक ने यहाँ एक ताज़ा हरम इस दर्जा हसी बनवाया है, दिल साफ गवाही देता है, ये खुल्द बरी का साया है। आप देखें ज़रा, कितनी शानदार इमारत है। और इसी के साथ साथ ये हम आज़मी मंजिल की छत पर चल रहे हैं और आपको दारुल उलूम देवबंद की जदीद इमारत दार जदीद के नाम से जो मौसूम है, वो भी आपको ये लाल और सुर्खी में नज़र आ रही है। और उसके पीछे दारुल तफसीर का वो शानदार गुंबद है जो दारुल उलूम देवबंद की पहचान और इसकी अज़मत रफ्ता का शाहिद है। और ये हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह का जो मकान है दारुल उलूम देवबंद की तरफ से, हज़रत मौलाना अरशद मदनी भी इसमें रहे हैं और वो यहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं ईदगाह की तरफ। ये पूरा नज़ारा हम आपको करा रहे हैं, आप देखें और इस्तिफ़ादा करें।